my growth path was very nice till 2014. Because of the management change, they lay off most of the people. After that, बहुत सारे ups and downs हुए. तो ये जो setback हुआ था, उसके चलते फिर in-laws का कर्जा हो गया, sister का कर्जा हो गया. तो पुट टुगेदर मोटा मोटा 10 लाख रुपए का कर्जा है आज की तारीख में मेरे ऊपर. क्वेश्चन यही होगा, इन बिटवीन अगर कुछ खर्चे आ गए, उसमें 40-50 हजार खर्चे हो गए, वो कैसे मतलब. सो द वे टू थिंक अबाउट दिस इज 3 गोल्स से हम शुरू करेंगे संतोष. इस हफ्ते के मनी मैटर्स में हमारे साथ हैं संतोष फ्रॉम मुंबई. वेलकम संतोष. या थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके. थैंक यू वेरी मच टू गिविंग एन अपॉर्चुनिटी. बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि आपके साथ बात करके कुछ नया सीखने को मिलेगा. और Thank you. अभी मैं जिस जर्नी पे जा रहा हूँ वो सही है नहीं है, एंड पीछे मतलब लास्ट 5-10 इयर्स में किस तरह से अप्स एंड डाउन्स लिए. आई लव टू शेयर दिस थिंग्स. अब मैं बहुत बहुत अच्छे इंटरेस्ट से आपकी बातें सुनने के लिए रेडी हूं एंड आई होप कि हम जितने भी रूप में आपकी मदद कर पाए हम करने की कोशिश करेंगे संतोष. तो थोड़ा बहुत अपने बारे में बताएंगे प्लीज. आप कहाँ से हैं ओरिजिनली, कहाँ पले बड़े, क्या अभी कर रहे हैं, परिवार में कौन कौन है, सब कुछ. यस सर, मैं बॉर्न एंड बॉट अप मुंबई हूँ. अच्छा. एंड मेरा एजुकेशन हुआ है फ्रॉम साठी कॉलेज मुंबई. अच्छा. And my family is as such a big family, अच्छा. but I am the only son of my mom dad. तो Okay. मम्मी डैडी को मैं इकलौता बेटा हूँ. तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं, तो वैसा एक लाड़ प्यार से बड़ा हुआ भी बेटा. तो और मैं मैरिड हूँ अच्छा. एंड मेरे 2 बच्चे हैं. आई हैव अ डॉटर 15 ईयर ओल्ड. शी इज इन 10th स्टैंडर्ड. और Okay. अभी मेरा बेटा जो है वो अभी 7th में है. Got it. तो दिस इज दी माय एंड वाइफ इज हाउसवाइफ. Okay. एंड Lovely. मेरा प्रोफेशनल वाइज आई एम अ मीडिया गाय. Okay. बेसिकली वर्क्स टुवर्ड्स द प्रिंट मीडिया मेनली, अच्छा. जहाँ पे प्रिंट मीडिया एड सेल्स डिपार्टमेंट, बेसिकली सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफाइल. Lovely. And now I am working with the one of the organization who's serving the seniors platform where I love to work there अच्छा. and I'm enjoying my work. वंडरफुल. बहुत बढ़िया. बहुत बहुत कम लोग होते हैं जो ये बोल पाते हैं संतोष कि आई एम एंजॉयिंग माय वर्क. तो यू आर ब्लेस्ड इन दैट सेंस एंड आई एम ग्लैड. एंड आप अपने परिवार के साथ ही रहते हैं और द एक्सटेंडेड लार्जर फैमिली नहीं, पेरेंट्स भी हैं? परिवार के साथ ही रहता हूँ. Okay. बट यहाँ पे मुंबई में आई स्टे विथ माय वाइफ एंड 2 किड्स. Okay. और my mom dad stays at Nasik. अच्छा. Because my hometown is Nasik. अच्छा. डैड का मतलब वहाँ पे खेती बाड़ी है काइंड गॉट ऑफ. इट. लवली. लवली. ओके. वंडरफुल. परफेक्ट. और जब आपने ये फॉर्म भरा मनी मैटर्स का संतोष, तो किस ऑब्जेक्टिव से भरा था? एनीथिंग दैट यू वांट आवर हेल्प और आवर ओपिनियन ऑन, वो थोड़ा बताएंगे? सर पर्सनली मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये अगर मुझे 5 साल पहले भी मिल जाता, या समझ लीजिए हार्डली 10 साल पहले भी मिल जाती, ये वे टू इन्वेस्ट और काइंड ऑफ नॉलेज जो अभी मुझे 5-6 महीने पहले मिला है. मैं आपके हर एक वीडियोस देखता हूँ और उसके थ्रू ही आई हैव स्टार्टेड माय इन्वेस्टमेंट जर्नी. तो मैं मेरे पर्सनल लेवल पे अभी मेरे जो बिकॉज मैंने जैसे मैं भी बताया थोड़े टाइम पहले कि आई हैव अ बिग फैमिली. तो मेरी 4 बड़ी बहनें हैं. अच्छा. और मेरे जो भांजे भांजी है, सो नाउ दे आर इनटू दैट एज जहाँ पे दे मतलब वो समझ सकते हैं कि आज इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनका डाउन द लाइन 10-15 इयर्स में दे कैन बिकम अ करोड़पति. बिल्कुल. तो मैं इसलिए इंस्पायर हुआ कि एट द एज ऑफ 40, मतलब बोलते हैं ना देर आए दुरुस्त है, वैसा. हाँ, तो मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया लास्ट 1.5 साल में. एंड जो मेरी पहले फाइनेंशियल कंडीशन थी और अभी जो है, लुकिंग एट ऑल, नाउ माय फैमिली इज आल्सो हैप्पी. बट स्टिल देयर आर सम loans and kind of liabilities are there. So I want to finish it that and run towards my financial freedom. So in that prospect मैंने वो
फॉर्म भरा था। परफेक्ट, वंडरफुल, वंडरफुल, एंड आई एम सो ग्लैड। एकदम आई थिंक आपके कहानी के जरिए संतोष, मैं लोगों के साथ ये शेयर करना चाहूंगा कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और डिसिप्लिन की कोई उम्र नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे अक्सर ये ईमेल आती हैं कि अंकुर, मैं 27 का 28 का हो चुका हूं या 30 की हो चुकी हूं, मैंने अभी तक कोई इन्वेस्ट नहीं किया है, बहुत लेट हो चुका है। मैं बोलता हूं, मैंने खुद अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी डिसिप्लिन रूप से 38, 39, 40 पे शुरू करी। आपकी कहानी देख लीजिए, इट इज नेवर टू लेट टू स्टार्ट, क्योंकि जिस पॉइंट पे भी आप शुरू करेंगे, इट इज जस्ट वो डिसिप्लिन सबसे ज्यादा जरूरी है ऑफ लॉन्ग टर्म एक इन्वेस्टमेंट अप्रोच अडॉप्ट कर पाना। और अगर वो आप अडॉप्ट कर लेते हैं तो फिर whenever you start with whatever amount you start, it is only going to help you. करेक्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। I love this. तो ठीक है, जिस भी रूप में हेल्प कर पाऊंगा प्लीज करने की कोशिश करूंगा। मेरा ये फर्ज बनता है, एंड इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑलवेज अनाउंस दिस संतोष, की मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। मैं सिर्फ ये हेल्प करने के लिए करता हूं, ना ही मैं ये पेशे से करता हूं, ना ही मैं क्वालिफाइड हूं फाइनेंशियल एडवाइस देने के लिए। तो अगर मैं कुछ भी ऐसा बोलूं जो आपको लगता है ठीक नहीं है, तो मोस्ट लाइकली वो ठीक नहीं ही होगा। और अगर मैं कुछ भी ऐसा बोलूं जो आप करना चाहते हैं, तो प्लीज एक प्रोफेशनल की राय लेकर ही उसको करिएगा, क्योंकि मैं एज आई सेड ना क्वालिफाइड हूं, ना ये पेशे के तौर पे करता हूं, अपने एक्सपीरियंस से ही बता पाऊंगा जो बताऊंगा। यस सर। लवली। तो आपके थोड़े बहुत फाइनेंशियल सिचुएशन और जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है इंडिविजुअल लेवल पे, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, एंड उसके बेसिस पे फिर वी कैन टेक फॉरवर्ड। तो सबसे पहले लेट्स फोकस ऑन द इनकम। आपने बताया कि आपकी वाइफ हाउस वाइफ है, तो आई एम अज्यूमिंग कि आप ही सोल इनकम अर्नर है फैमिली के। करेक्ट। एंड व्हाट इज योर मंथली प्रेडिक्टेबल सैलरी संतोष? टेक होम 54,800। 54,800 is your monthly salary. आपका पीएफ कितना कट के आता है, एनी आइडिया? Sir, in this particular company, I don't have PF. Okay, ठीक है। Only the profession tax goes 200. ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। तो दैट यू डोंट गेट एनी बेनिफिट ऑफ। एंड जो आप पिछली कंपनीज में काम कर चुके हैं, कहीं और पीएफ कटा हो, तो एनी आइडिया कि आपका पीएफ कोई बैलेंस है या कुछ भी डिपॉजिट है? हार्डली होगा तो 20-25 हजार, बिकॉज Okay, ठीक है। आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट अच्छा, जो मतलब कैन आई टॉक ऑन दैट टॉपिक? हाँ हाँ बिल्कुल, प्लीज प्लीज, जो भी आप शेयर करना चाहते हैं, एंड जितना भी आप कंफर्टेबल है शेयर करना। Yeah. Now around I have 20 years experience, हाँ, and my growth path was very nice till 2014. अच्छा, 2014, one of the a big organization of India. I not name that company. Yeah, and because of the management change, they like lay off most of the people अच्छा, in 2014. अच्छा। एंड आफ्टर दैट देयर मतलब बहुत सारे अप्स एंड डाउन हुए। मतलब मैं 6 महीने घर पे भी बैठा, फिर बाद अच्छा। में अपॉर्चुनिटी में नासिक में भी मैंने 7-8 महीने काम किया, वन ऑफ द मीडिया कंपनी ओनली। और on that when I shifted to Nasik in that particular time in 2017, बहुत बड़ी दुर्घटना नहीं कह सकते, एक संकट जो बड़ा लाइफ में आया, जो मेरा 4.5 साल का बच्चा था, अच्छा, बेटा माय सन, his name is Samarth. So he got a tumor problem. So yeah, and the thing is that ये हमें डिटेक्ट हुआ, और फिर पता चला कि सर्जरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो बोलते हैं ना कि भगवान जिसके पीछे होता है, वैसे ही कुछ एक्सपीरियंस मुझे आया कि ये फ्राइडे को पीएफ क्रेडिट हुआ है अराउंड 4,23,000 रुपीज ऑफ पुट टुगेदर दिस ऑल कंपनीज। और आई गॉट द इंफॉर्मेशन कि भाई अभी ये करना पड़ेगा, लाइक ट्रीटमेंट करना पड़ेगा या ऑपरेट करना पड़ेगा। सो वी इमीडिएटली रश टू बॉम्बे हॉस्पिटल, एंड हम लोगों ने ऑपरेट किया, पुट टुगेदर वो पीएफ वहाँ पे खत्म हो गया। तो ये जो सेटबैक हुआ था, उसके चलते फिर इन लॉज का कर्जा हो गया, सिस्टर का कर्जा हो गया, एंड देन जो मैंने बताया खेती बाड़ी है उसके ऊपर कर्जा है, और मेरी वाइफ का मंगलसूत्र जो है वो मुझे गिरवी रखना पड़ा। तो पुट टुगेदर मोटा मोटा 10 लाख रुपए का, नॉट एग्जैक्टली 10 लाख, ऑलमोस्ट 8.5 लाख का कर्जा है आज की तारीख में मेरे ऊपर। बट अभी मैं यहाँ पे आने का ये रीजन था कि मेरी जो बेटी है, नाउ शी इज इन 10th स्टैंडर्ड, नाउ शी इज अपीयरिंग 10, और नेक्स्ट शी वांट टू डू अ साइकियाट्रिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट
जो Got it. आपको तो पता है मेडिकल की स्टडीज को कितना खर्चा है क्या है। बिल्कुल। और बेटे के बारे में बात करूँ तो ही इज फाइन नाउ बाय गॉड ग्रेस। गॉड ब्लेस। भगवान की दुआ से बहुत सही है वो, लेकिन उसको भी एक अच्छी शिक्षा या अच्छा कैसे मैं आगे दे सकता हूँ, पुट टुगेदर ऑल, मतलब उनकी एंजॉयमेंट ईच एंड बिल्कुल, एवरीथिंग। बिल्कुल, तो बिल्कुल, इसीलिए बिल्कुल। आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। परफेक्ट। तो अब समझ में आ गया कि आपका पीएफ बैलेंस कम क्यों है। एंड जैसे कि आपने बताया, भगवान जिसके पीछे होता है उनको कोई छू नहीं सकता। लाइक व्हाट अ मिरेकल कि जिस पॉइंट पे आपको उस पैसे की जरूरत थी वो पैसा आ भी गया, एंड यू वर यस एबल टू एटलीस्ट हेल्प देयर। ओके, परफेक्ट। तो आपकी सैलरी हमने समझ ली, आपके लोन्स हमने समझ लिए संतोष। अब आपके एक्सपेंसेस जो अभी करंटली हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं, यस विद दी यस। होप कि वी कैन नाउ बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल फ्यूचर। तो अपने एक्सपेंसेस के बारे में हमें बताएंगे, महीने के क्या क्या होते हैं? यस सर, एक चिट फंड होता है हमारा ओके। फैमिली में। हाँ सो जी। आई विल इन्वेस्ट इन दैट अराउंड 15,000 पर मंथ। ओके। एंड जो अभी लोन लिया हुआ है, हम्म, मतलब एग्रीकल्चर लोन लिया हुआ है रिसेंटली, हम्म, तो उसका ईएमआई आई कैंट से बिकॉज दैट इज एमसीएलआर, मतलब एक साल भर के बाद पूरा भरना है। तो ओके। मैंने वो प्रिपेयर किया है कि एटलीस्ट आई विल ब्रिंग 5,000 रुपीज फ्रॉम पर माई मंथ। किटी। ओके। और उसके बाद जो कि महीने का खर्चा है हम्म। 15,000, ओके। जो भी फैमिली नीड्स है अमाउंट श्योर। इसमें उसमें। बच्चों की पढ़ाई भी इंक्लूडेड है? बच्चों की पढ़ाई अभी कैसा है कि दे आर स्टडिंग इन स्टेट बोर्ड, तो ओके। उनकी फीस का ज्यादा हाँ। बर्डन है नहीं, बट गॉट इट। ट्यूशंस का ऑब्वियसली है। श्योर। तो मोटा मोटा उनका खर्चा पकड़ लीजिए, एक 3,000 रुपीज पर मंथ। ठीक है। ओके। और मेरी जो है एसआईपी, मतलब मेरी बच्ची के नाम पे एक सुकन्या समृद्धि चल रही है जो टू हम्म। थाउजेंड रुपीज मैं डालता हूँ। ओके। और वाइफ और मेरी मिला के, मतलब मैंने ही वाइफ के अकाउंट से एक एसआईपी शुरू की है, हम्म। दैट इज अराउंड 5,000 रुपीज। ओके। और मेरे नाम से है 5,500। और फिर वाईफाई मेंटेनेंस एंड रेंट, इट पुट्स टुगेदर गोज अराउंड 5,000 रुपीज। ओके। और रिसेंटली आई बॉट द एसी जिसका ईएमआई चल रहा है फोर अच्छा। डबल एट सेवन ऑलमोस्ट 5,000। ऑलराइट, परफेक्ट। एंड ये लोन कब खत्म होगा? ये 6 मंथ्स, मतलब ओके। अभी ये सेकेंड ईएमआई इज इन दिस मंथ, ठीक है। दिसंबर। ओके। ठीक है। ऑलराइट। अंडरस्टैंड। परफेक्ट। और क्रेडिट कार्ड का मतलब जो कभी दिक्कत आ जाती है एट हाँ, द हाँ। एंड ऑफ द मंथ, तो हम्म। वो क्रेडिट कार्ड का ऑन एन एवरेज खर्चा 6 से 7 हज़ार, ओके। मतलब ठीक वो है। इसमें ही जाता है घर खर्चे में। ओके। अदरवाइज विल नॉट यूज दी कार्ड्स। ठीक है। ठीक है। जो ये चिट फंड है इसके बारे में मेरे को थोड़ा बताएंगे, हाउ डज दैट वर्क इन दी ओवरऑल स्कीम? बेसिकली चिट फंड्स कैसे होता है कि 18 या 10 लोग, जितने भी लोग साथ में आते हैं, जैसे अभी हम लोग सब रिलेटिव है, तो 18 लोग मिलके एक अमाउंट हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। और वो अमाउंट समझ लीजिए, आप तो इमिजिएटली कैलकुलेट कर ही लोगे। तो 18 इंटू 15। हाँ, मतलब 2,70,000। हाँ, तो ऊपर के 20,000 हम लोग इंटरेस्ट में बांटते हैं, और ओके। जिसको भी जरूरत है उसको 2.5 लाख रुपया हम लोग देते हैं। गॉट इट। मतलब भरते वक्त ही जब भी पे करना है तभी हम लोग वो 20,000 में लेस करके जो भी अमाउंट आता है, सिर्फ जो भी जिसको भी जरूरत है, जैसे फर्स्ट मेंबर ही रिक्वायर्ड, तो ही हाँ, विल पे एट दी टिल दी एंड, पूरा 15-15 हज़ार भरेगा। तो करेक्ट। दैट कम्स टू अराउंड मोटा मोटा 8% का इंटरेस्ट आता है ड्यूरिंग दी 1.5 ईयर। गॉट और इट। जो लास्ट में उठाता है उसको ज्यादा बेनिफिट हो। गॉट इट। क्या आपने अभी ऑलरेडी ले लिया है कि अभी तक लिया नहीं, नहीं है? अभी खत्म होगा, ये अभी अप्रैल में खत्म होगा। अच्छा, एंड आप इसको ऑलरेडी अवेल कर चुके हैं? हाँ, अवेल कर चुका हूँ मैं, बिकॉज ओके। मैंने जैसे बताया कि मेरा होम लोन चल रहा था हाँ कल्याण जी। में, आई हैव अ प्रॉपर्टी। गॉट इट। बट वो लुकिंग एट द इंटरेस्ट रेट एंड ऑल, हाँ, तो हाँ। मैंने वो जितना भी बचा हुआ था वो खत्म ठीक कर है। दिया। अभी ओ, उसका कुछ 25,000 ही बचा हुआ, गॉट इट। तो उसका ईएमआई ज्यादा नहीं है। ठीक है, समझ गया।
तो अप्रैल 2025 को ये चिट फंड इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगी। यस यस। ओके, ठीक है, चलिए फिर इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक सवाल कि क्या आपकी कंपनी आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है? नहीं। ओके, क्या आपके पास इंश्योरेंस है? हाँ। ओके, हेल्थ इंश्योरेंस से शुरू करते हैं पहले। हेल्थ इंश्योरेंस कितने का है और कौन कौन कवर्ड है इसमें? 5 लाख का है और ठीक है। V4 आर कवर माय। ऑल फोर आर कवर्ड, ठीक है। तो समर्थ भी इसमें कवर्ड है इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। ओके, ठीक है, परफेक्ट, ऑल फोर, व्हिच इज ग्रेट। एंड लाइफ इंश्योरेंस संतोष? लाइफ इंश्योरेंस एक ही है, बट वो भी अभी 2027 में खत्म हो जाएगा, मतलब मैच्योर हो जाएगा। ओके, उसका 14,000 का ईयरली EMI है। ठीक है, ऑलराइट। और जब 2027 में मिलेगा, कितना अमाउंट मिलेगा? 4 लाख प्लस जो भी बोनस होगा। ठीक है, ऑलराइट, ओके, बढ़िया। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एंड हाँ, आपके बैंक में अभी कितने पैसे होंगे? अभी 20,000। ओके, एंड आपकी अभी तक जितने भी जो भी इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं उसका कितना वैल्यू होगा अप्रोक्सीमेटली? अभी मैंने शुरू किया था 8 महीने पहले, तो हाँ, अभी जो है वो प्लस में नहीं है, मतलब अभी ओके, तक। व्हिच इज फाइन, व्हिच इज हाँ, फाइन। मतलब पकड़ लीजिए ना, मोटा मोटा 60,000 है। 60,000 के करीब होगा, हाँ, वाइफ के इसमें 30, मेरे इसमें 30। ठीक है, ठीक, समझ गए। ओके, जो आपने ये जो सारे लोन लिए हैं जिसका करीब 8.5 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग है, इस लोन को चुकाने का कोई टाइमलाइन है, और इज इट कि जब जब आपके पास पैसा आएगा वैसे वैसे आप करेंगे? हाँ, अभी 2 लोन जो है, जैसे इन लॉज का मैंने बताया 2 लाख, और सिस्टर का जो है 2 लाख, उसमें कोई टाइमलाइन नहीं। ठीक है, बट लेकिन वाइफ का जो है, वाइफ का अभी मैं लास्ट 3 साल से एक ही कर रहा हूँ। तो मेरे रिलेटिव से लेके, जैसे वीकेंड, मतलब नया रिन्यूअल काइंड ऑफ अ थिंग, हाँ, मतलब जो भी इंटरेस्ट है वो पॉकेट से भर रहा हूँ, और फिर ओके, से लोन बोरो करके वापस पैसे दे रहा हूँ, वैसे कर। ओके, ओके, पर और ये पैसे आपने कहाँ से लिए हुए हैं? कैनरा बैंक। अच्छा, जो और ये गोल्ड गोल्ड लोन। लोन जो लिया हुआ है? हाँ। ओके, तो वो करीब 4 लाख का है? नहीं, 2,80,000 अभी तक अच्छा, उसका वैल्यू हो गया 299,700 समथिंग। ओके, गॉट इट। तो गोल्ड लोन है 3 लाख का, ओके, एंड बाकी का 1.5 लाख जो है? बाकी का 1.5 लाख अभी रिसेंटली गया है, अगस्त मंथ में। ओके, एग्रीकल्चर लोन है। अच्छा, जिसका वो आप EMI बोल रहे थे? हाँ हाँ, जो मैं साइड में 5,000 निकाला, बिकॉज उसमें भी कैसा होता है, माय फादर इज फार्मर, तो ओके, फार्मर के लिए वो लोन थोड़ा सा कम रेट में हाँ, मिल जाता है। करेक्ट, और फिर वो मैंने ऑब्वियसली मैंने खुद आज गेहूं भी किया हुआ है गाँव में। आई लव टू फार्मिंग ऑल्सो। करेक्ट, और जो भी बचा हुआ पैसा तो मैंने अलग जगह पे यूज किया। करेक्ट, उसमें सिर्फ अंडरस्टूड, ऐसा होता है कि आपको अगले साल भरना है, जो भी इंटरेस्ट होता है 4%, 5%, और फिर अगेन दे विल इंक्रीज द योर लिमिट लाइक अ समझ क्रेडिट कार्ड। बिल्कुल, बिल्कुल, समझ गया, समझ गया। ओके, 3 गोल्स से हम शुरू करेंगे संतोष। गोल नंबर 1 है कि आपके सारे लोन्स जल्द से जल्द चुक जाने चाहिए। गोल Yes. नंबर 2 होगा कि आपके बच्चों की पढ़ाई जो है उसका कैपिटल जो है वो सुरक्षित रहे, एंड देन गोल नंबर 3 है कि आप अपने फ्यूचर के लिए एक रिटायरमेंट कॉर्पस बनाएं। आपकी उम्र कितनी है अभी संतोष? आई एम 41 रनिंग। ओके, परफेक्ट, ठीक है। आपके पास 3 लोन है। एक 4 लाख रुपए का लोन है जिसका कोई टाइमलाइन नहीं है पे करने का, बट इट इज अ रिलेटिव्स का लोन, तो किसी पॉइंट पे आपको वो पे करना होगा। दूसरा विच इज द एग्रीकल्चरल लोन, EMI उसकी थोड़ी कम है, एंड इट इज ऑल्सो अ स्लाइटली इजियर लोन टू पे। लेकिन तीसरा लोन जो गोल्ड लोन है वो बढ़ता रहेगा अगर आपने उसको जल्द से जल्द पे नहीं किया। सो माई फर्स्ट सजेशन विल बी कि आपका जब चिट फंड वाला इन्वेस्टमेंट अप्रैल 2025 में खत्म हो जाए, उस पॉइंट पे ये जो 15,000 रुपए आप महीने चिट फंड की तरफ डालते हैं, हाँ। वो उसमें ना डाल के अपने गोल्ड लोन को पे ऑफ करना शुरू करिए, सो दैट इन अबाउट 1.5 years, एक्चुअली 1.5 2 years, आपका वो गोल्ड लोन चुक जाए। सो द फर्स्ट विल बी फ्रॉम अप्रैल या मई 2025, divert chit fund 15K towards gold loan, so that by around December 2026
ये गोल्ड लोन आपका खत्म हो चुका होगा एंड you'll be able to release the gold which is an asset that you have. Yes. ये अच्छी चीज है कि गोल्ड की वैल्यू बढ़ रही है तो that will actually be an asset while you may not of course use it again for any investment purpose. Yes. आपका एग्रीकल्चर का लोन 5,000 रुपए जो आपने महीने का डिवर्ट करके रखा हुआ है वो आप धीरे धीरे पे करते रहेंगे and of course at some point of time when you get the 4 lakh रुपए you will pay back your in-laws and your sister as well. Second, आपका जो 2027 में लाइफ इंश्योरेंस मैच्योर होगा 4 लाख और प्लस जितना भी बोनस रहेगा, प्लीज डोंट यूज इट फॉर एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट द एजुकेशन ऑफ कार्तिकी एंड देन आफ्टर अ कपल ऑफ इयर्स समर्थ. तो उनके कॉलेज के लिए उसको पार्क करके रखिए एंड जितना भी उसमें यूज हो पाए. आई एम अज्यूमिंग कि 4 लाख रुपए में इफ शी वांट्स टू बिकम अ साइकोलॉजिस्ट और शी वांट्स टू डू साइकोलॉजी तो बॉम्बे में अच्छे कॉलेजेस में 4 लाख रुपए में हो जाना चाहिए. बट ऑफ कोर्स इट कैन वेरी फ्रॉम वेयर शी वांट्स टू डू इट. लेकिन जो वो पैसा है 2027 मैच्योरिटी वाला यूज दैट फॉर एजुकेशन कॉलेज. एंड देन फिर आपकी जो अभी करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं विच आर अराउंड 10,500 रुपीज. आई एम ग्लैड दैट यू आर मेकिंग दैट इन्वेस्टमेंट. आपने इन एडिशन टू दैट जो एसी का EMI है जो 6 महीने चलेगा वो भी किया हुआ है. तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि जब वो EMI खत्म हो जाए एसी की तो उस 5,000 रुपए में से अगर आप 2,500 रुपए अपनी इन्वेस्टमेंट्स में और ऐड कर सकते हैं एंड देन 2,500 रुपए यूज इट फॉर एनीथिंग एल्स दैट यू वांट फ्रॉम अ फैमिली पर्सपेक्टिव. कि फ्रॉम 6 months ऑनवर्ड्स मेक योर SIPs बिटवीन योर वाइफ एंड योरसेल्फ ऑफ 13,000 rupees, which will be 10,500 रुपए अभी प्लस 2,500 रुपए which will be the extra one. अब इस 13,000 रुपए को कैसे बांटना होगा? 7,000 of this should go into a large cap mutual fund. 4,000 rupees in mid cap या flexi cap, and then 2,000 rupees in small cap. ये आप 3 करेंगे तो 13,000 की इन्वेस्टमेंट एकदम सही से रहेगी. And then by 2027 what would have happened is कि आपका गोल्ड लोन क्लियर हो चुका होगा. आपका एग्रीकल्चरल लोन भी काफी हद तक बिकॉज यू वुड हैव पेड अबाउट अ लाख ऑफ रुपीज तो कुछ बच गया होगा 40,000 या 50,000 या जो भी होगा. एंड यू विल हैव दैट 15,000 रुपीज सरप्लस अगेन कम थ्रू. तो वो 15,000 रुपीज को आप 2027 में अगेन 10,000 रुपए एड टू योर इन्वेस्टमेंट और जो वो 5,000 रुपए बच जाएंगे स्टार्ट पेइंग द फैमिली लोन ऑफ 4 lakhs. तो वो धीरे धीरे करके ओवर अ पीरियड ऑफ अबाउट 3 to 5 years, होपफुली अर्लियर अगर आपके पास कुछ बोनस आ गया या वन टाइम कुछ पैसा आ गया, यू विल बी एबल टू क्लियर इट. एंड द गुड थिंग इज कि वो फैमिली है तो ऐसा नहीं है कि उनको अभी उसकी जरूरत है, लेकिन यू शुड बी इन अ डिसिप्लिन फैशन रिटर्निंग दैट मनी. तो फ्रॉम 2027 divert 15K to 10K investments and 5K family loan. जो 10K investment होगी, it will again be in the same ratio. So 5K large cap, 3K small cap, mid cap, and 2K small cap. Now, if you do this and you are aged 41 right now, let's see कि 10, 15 और 20 साल how will this money grow? अगर आप यही इन्वेस्टमेंट्स करते रहेंगे संतोष फॉर 10 years, 15 years and 20 years, 10 साल के बाद आपके पास होंगे 60 लाख रुपए, 61 lakhs to be precise. 15 साल के बाद आपके पास होंगे 1,45 लाख रुपए एंड 20 साल के बाद आपके पास होंगे 3,20 लाख. Now these may seem like really big numbers, but of course we will have to adjust them for inflation, we will have to adjust them for taxes. तो रियलिस्टिक फिगर इनका क्या होगा कि अगर हम 20% टैक्स मान के चलें, उसको अगर हम 6% से इन्फ्लेशन एडजस्ट करें, सो हियर इज व्हाट इट विल लुक लाइक. 10 साल बाद आपके बैंक में होंगे 60 लाख रुपए, लेकिन आफ्टर पेइंग टैक्सेस एंड आफ्टर एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन उनकी हैसियत या औकात होगी 27 लाख रुपए की. विच मीन्स अगर आज आपके पास 27 लाख रुपीज होंगे तो उससे आप जो भी कर सकते हैं आज की डेट पे वही आप कर पाएंगे 10 साल के बाद. 15 साल के बाद आपके पास बैंक में होंगे 1,45 लाख रुपए, लेकिन उनकी हैसियत या औकात होगी 50 लाख के करीब.
आज की डेट के 50 लाख। एंड 20 साल बाद आपके बैंक में 3 करोड़ 20 लाख होंगे, लेकिन उसकी अहमियत 80 लाख रुपए की होगी आफ्टर पेइंग फॉर टैक्सेस एंड एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन। मतलब आज अगर आपके पास 80 लाख रुपए होंगे तो जो भी आप कर सकते हैं 80 लाख से, वही आप कर पाएंगे 20 साल के बाद। दिस टेक्स केयर ऑफ most of the things except one very important thing, and that is life insurance. 2027 में आपका लाइफ इंश्योरेंस लैप्स हो जाएगा, एंड सिंस यू आर द ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ योर फैमिली, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी लाइफ को इंश्योर करें। सो 2027 में when you are 43/44, you should get a life insurance cover till the age of 60. एंड उसके लिए प्लीज इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के रूप में मत देखिएगा। तो अभी जैसे आपने इंश्योरेंस लिया है वो एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, आप सिर्फ और सिर्फ उसको इंश्योरेंस के रूप में देखिएगा। सो द बेस्ट फॉर्म ऑफ दैट इंश्योरेंस इज टर्म प्लान। टर्म प्लान लीजिएगा फॉर 16 ईयर्स, क्योंकि आप 44 की एज पे लेंगे तो थोड़ा महंगा होगा, बट स्टिल इट इज एन एब्सोल्युटली वर्दी इन्वेस्टमेंट टू मेक। बाय फॉर एटलीस्ट 1 करोड़ प्रीमियम, 1 करोड़ कवर, ताकि अगर आपकी जिंदगी को कुछ हो गया तो आपकी फैमिली को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, एंड यू आर प्रोटेक्टेड एटलीस्ट फ्रॉम अ लाइफ पर्सपेक्टिव टिल द एज ऑफ 60. It is a game of patience which you have wonderfully realized and have worked towards, and वही same commitment के साथ I will urge you to follow so that you are in complete control of your money and all the decisions that money can make for you. Any question संतोष इस पे, इस प्लान पे, या कोई और क्वेश्चन, कोई और क्लैरिफिकेशन? क्वेश्चन यही होगा, इन बिटवीन अगर कुछ खर्चे आ गए, खर्चे इन द सेंस नॉट आई एम सेइंग, बट अभी जैसे मैंने बताया कि आया 11 मतलब पुट टुगेदर भांजा भांजी, तो किसी की शादी आ गई तो वो खर्चे आ गए, उसमें 40-50 हज़ार खर्चे हो गए। तो दिस वो कैसे मतलब अभी SIP से ही फिर विड्रॉ करके करना पड़ेगा, काइंड ऑफ दैट। हाँ, सो द वे टू थिंक अबाउट दिस इज, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जो आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, उन इन्वेस्टमेंट्स का फर्ज ही बनता है आपकी मदद करना जब आपको पैसे की जरूरत है। ऐसे तो बहुत ही बेवकूफी वाला इन्वेस्टमेंट होगा कि सारा एंजॉयमेंट आपको 60 साल की उम्र में मिलेगा। सो प्लीज हैप्पीली विड्रॉ, लेकिन 2 कंडीशंस। नंबर 1, ऑलवेज विड्रॉ फ्रॉम द ओल्डेस्ट इन्वेस्टमेंट। तो इट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो आपने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की होगी वही सबसे पहले निकालेंगे। ये नहीं कि जो सबसे लेटेस्ट करी होगी वो निकालेंगे। क्यों? उससे आपका टैक्स सबसे कम होगा, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देंगे, शॉर्ट टर्म नहीं देंगे। एंड होपफुली अगर कंसिस्टेंट या अच्छे से रिटर्न्स आए होंगे तो वो सबसे अच्छा अमाउंट भी बन चुका होगा, बिकॉज इट वुड हैव कंपाउंडेड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। सो दैट्स नंबर 1. Number 2, always withdraw from the least variable asset. मतलब एक ऐसे इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट करिए जिसमें वॉलेटिलिटी या वेरिएबिलिटी सबसे कम है। इन योर केस इट विल बी मोस्टली द लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। मिड कैप और स्मॉल कैप से अगर आप करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि वो डाउन हो, ऐसा हो सकता है कि मार्केट जब आपको पैसे की जरूरत हो तब, जैसे अभी आपने इन्वेस्टमेंट्स करी हुई हैं, वो प्रिंसिपल भी अभी रिकवर नहीं हुआ, अब अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो सडनली आप लॉस में वो करेंगे। सो यू शुड नॉट गो फॉर समथिंग दैट इवन इफ इट्स गिवन लेसर रिटर्न हैज एटलीस्ट शोन लेस वेरिएबिलिटी। ये 2 कंडीशंस, देन इट इज एब्सोल्युटली ओके फॉर यू टू विड्रॉ। विड्रॉ उतना ही करिएगा जितना, एंड नो यू आर अ मैच्योर वाइज इंडिविजुअल सो आई डोंट हैव टू रिमाइंड यू, बट फिर भी उतना ही विड्रॉ करिएगा जितना चाहिए, उससे ज्यादा मत करिए, क्योंकि आपकी ये खुद की इन्वेस्टमेंट है एंड लॉन्ग टर्म में ही इट विल पैन इटसेल्फ आउट वेरी नाइसली। एंड एक चीज, अवॉइड एज मच एज यू कैन यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड और एनी अदर लोन इंस्ट्रूमेंट, अनलेस आप उसको पूरा का पूरा अगले महीने चुका नहीं सकते। तो कभी भी ऐसे किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए कोई लोन मत लीजिएगा, अगर वो क्रेडिट कार्ड के रूप में भी हो, क्योंकि इफ यू एंड अप नॉट पेइंग देन द इंटरेस्ट इज सो हाई कि आप फिर से लोन की चंगुल में फंस जाएंगे, एंड यू डोंट वांट दैट। तो इट इज फार वाइजर टू ब्रेक योर इन्वेस्टमेंट
than to take a loan in a personal capacity or a credit card? Sir, just want to ask how to develop the credit CIBIL score. सिविल स्कोर के लिए क्रेडिट कार्ड सबसे बेस्ट फ्रेंड है आपका, एंड क्रेडिट कार्ड सबसे बड़ा दुश्मन भी है. The card is not in my name because I have the lesser score. सिविल Because स्कोर. as I अच्छा. said, as हाँ. I said during last before, like I can say 2014 हाँ to जी. 2010 to 2014, Right. there was some mess up. बिल्कुल. So I तो have seen your that video also हाँ, when you are हाँ. sharing your personal बिल्कुल. thing. So I have gone through that, but still मतलब आंखें खुल गई, I can say. वही तो होता है, अभी अनफॉर्चुनेटली जब सदमा लगता है तभी आंखें खुलती हैं. अभी जैसे आपने बताया तो आई एम यूजिंग कार्ड ओनली फॉर दी होम नीड्स. मतलब अगर हाँ. समझो कुछ जरूरत है, 2,500-3,000 रुपए का खर्चा है और मैं अगले महीने बेयर Correct. कर सकता हूँ, देन ओनली आई यूज, अदरवाइज आई एम नॉट यूजिंग. हाँ. That is absolutely the right way of doing it. Absolutely the right way of doing it. लेकिन अगर आपको अपना सिविल स्कोर इंप्रूव करना है एंड आपको कोई क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पा रहा है, देन द ऑप्शन विच मे नॉट बी एप्लीकेबल फॉर यू, लेकिन अगर आप कभी कंसिडर करना चाहें उसको, इज अ एफडी बैक्ड क्रेडिट कार्ड. तो आप एक बैंक के साथ फिक्स डिपॉजिट खोलिए, उसके अगेंस्ट आपको एक क्रेडिट लिमिट मिलेगा, और उस क्रेडिट कार्ड को अगर आप ढंग से यूज करना शुरू करेंगे, जहां आप रेगुलरली मंथली पेमेंट्स कर रहे हैं वगैरह, यू विल देन बिल्ड योर क्रेडिट स्कोर. लेकिन अगेन राइट नाउ योर फोकस शुड बी ऑफ क्लियरिंग योर लोन्स एंड Yes, गेटिंग टू yes. दैट फाइनेंशियल सिक्योरिटी. जब एक Yes. बार वो आ जाएगा, यू विल बी इन अ पोजिशन टू गेट दैट कार्ड एज वेल. यस यस सर. Perfect. Lovely. यस, I wish you the best, Santosh. थैंक यू वेरी मच. Very, very, very well played so far, despite all the hardships you have gone through. And मैं genuinely pray करूँगा that your family remains healthy, that you remain healthy, that you continue to stick around as a family and continue to support each other. And may you absolutely never give up on yourself, as you haven't in all of these years. थैंक यू वेरी मच. Thank you. मैं सिर्फ इतना ये मैसेज देना चाहूंगा जो भी ये Yes. वीडियो देखेगा आपको, कि फर्स्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड बिलीव इन योर फैमिली. बिकॉज अगर फैमिली साथ में है तो आपको कोई नहीं रोक सकता. मतलब आप कोई भी गड्ढे में गिर जाओ, कितने भी नीचे गिर जाओ, आपको उठाने वाले आपके फैमिली वाले ही हो. बिल्कुल. So true, so true. And that's such a wonderful message to end with. कि अल्टीमेटली आपके पास आप ही हैं और आपकी फैमिली ही है. बाकी शायद हर एक इंसान पराया है, बट एज लॉन्ग एज यू हैव योरसेल्फ एंड योर फैमिली, आप चाहे जितने भी मुश्किल परिस्थिति में हो, यू विल ऑलवेज गेट आउट ऑफ इट. यस, लवली, वंडरफुल. Thank you. ऑल द बेस्ट संतोष. टेक केयर. गॉड ब्लेस. थैंक Bye यू. bye. बाय Bye. बाय. मेरी नई किताब मेक एपिक मनी 1 महीने के अंदर ही 1 लाख कॉपीज बेचकर हिंदुस्तान की बेस्ट सेलर बन चुकी है. आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं Amazon. इसी के साथ मेरी पहली 2 किताबें गेट एपिक शिट डन एंड डू एपिक शिट भी बेस्ट सेलर्स हैं. Amazon पे अवेलेबल हैं. ऑडियो बुक, हिंदी फॉर्मेट एंड इंग्लिश फॉर्मेट. ये 3 किताबें आपकी रीडिंग जर्नी को एक आदत में बनाने के लिए